हेलो फ्रेंड। वेलकम टू सिविल ज्ञान। आप सभी का सिविल ज्ञान में स्वागत है। तो आज की क्लास जो है बहुत स्पेशल होने वाली है। देखो, मेंस का एग्ज़ाम आप सभी देने वाले हैं, तो आप सभी को ये रहता है कि यार थ्योरी में कितना लिखें और कितना नंबर एग्जामिनर काटता है। थ्योरी में नंबर लोग कम देते हैं, लोग ऐसा कहते हैं थ्योरी में नंबर कम मिलता है। इंग्लिश में लिखे, हिंदी में लिखें। तो मेरे पास पुरानी कापियों में 10-15 कापीज़ हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि आपको डेली एक कॉपी दिखा दूँ कि आप उससे समझ भी पाओगे कि हाँ, कि इन कॉपियों में एग्जामिनर का दिमाग कैसे होता है, कहाँ पे नंबर काटता है, कब काटता है, कैसे और क्यों काटता है। आप सभी के अंदर दिमाग, आपके सभी के अंदर ये सब बातें आती होंगी। तो मैंने सोचा इस वीडियो सीरीज़ को मैं स्टार्ट करता हूँ। बाकी बताइएगा कि ये सीरीज़ सही रहेगी नहीं सही रहेगी, कि काम आपके लिए है, फ़ायदेमंद रहेगी या नहीं रहेगी। ज़रूर बताइएगा, क्योंकि अगर आप लोग बताओगे तभी मैं अगली कॉपी अपलोड करूँगा, क्योंकि मेरे पास जो कॉपियाँ ओल्ड कॉपियाँ हैं, ठीक है। तो उसमें एक कॉपी मेरे पास जो थी उसमें 208 नंबर उस बच्चे को मिला हुआ है। तो उसने किस तरीके से कॉपियाँ लिखी हैं, किस तरीके से थ्योरी अटेम्प्ट की है, और ये कॉपी जो है 2019 मतलब कि 2018 वाली जो मेंस हुआ था उसकी कॉपी है, ठीक है। तो आपको यहाँ बताने वाले हैं कि एग्जामिनर कहाँ पे नंबर काटता है, नंबर कैसे काटता है, क्यों काटता है, और हमारी गलती क्या होती है जिस वजह से हमारा नंबर काटता है। तो आपको उन गलतियों को नहीं दोहराना है। तो आपको पुरानी लोगों के गलतियों से सीख लेना है। तो वही मैं सोच रहा हूँ कि आपको कॉपी नंबर 1 दिखा देता हूँ। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी कुछ इन्फॉर्मेशन वीडियो आपके एसएससी मेंस के लिए हम बनाते रहते हैं। तो आप लोग हमारे साथ जुड़ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए देखते हैं। पहली देखो, ये कॉपी है। आपको यहाँ पे देखो, जैसे भी ये देखो, यहाँ पे जब आप एग्जामिनर में जाओगे एग्जाम हॉल में, तो आपको यहाँ पे रोल नंबर लिखना होता है और यहाँ पे अपना ब्रांच लिखना होता है, यहाँ पे आपकी सिग्नेचर करनी होती है, ठीक। उसके बाद यहाँ पे आपके बाएं हाथ का अंगूठे का निशान लगता है। उसके बाद जो आप लोग सोचते हो कि लैंग्वेज किस में लिखें, हिंदी इंग्लिश में, तो भैया ये इसी फ्रंट पेज पे आपको लिखना होता है। इंग्लिश में जो लिखना है, हिंदी में। तो आप इंग्लिश में लिखोगे तो इंग्लिश पे क्लिक करना होगा, अगर हिंदी में लिखोगे हिंदी पे क्लिक करना होगा, ठीक है। यहाँ पे बच्चे ने इंग्लिश में लिखा है तो इंग्लिश की इसमें टिक कर दिया है। इनको जो पूरे मार्क्स मिले हैं 300 में 208 नंबर मिले, आप देख सकते हैं यहाँ पे नेचर का हस्ताक्षर होता है, ठीक है। अब चलते हैं इनके क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन जो इन्होंने किया है वो क्वेश्चन था, उस समय जो आया था वो आया था आपका कि अ, निकालना था, उसमें डाया ऑफ पाइप का मान निकालना था। और क्वेश्चन ये था कि 2018 में कि फॉर ए टाउन विद पॉपुलेशन 2 लाख वाटर सप्लाई वहाँ पे हो रही है, वाटर सप्लाई स्कीम को डिजाइन करना था, ठीक है, 2 लाख की पॉपुलेशन के लिए। और मैक्सिमम डेली डिमांड 200 लीटर पर कैपिटा पर डे रखा था। तो इन्होंने देखो, इन्होंने कुछ किया, इन्होंने ना गिवन लिखा, ना कुछ लिखा, कुछ नहीं लिखा ना, इन्होंने डायरेक्ट कर दिया कि मैक्सिमम डेली डिमांड इक्वल टू जो आपका 2 लाख लोगों को पानी दिया जा रहा था 200 लीटर पर कैपिटा पर डिमांड से, तो इन्होंने वही कर दिया है। और इन्होंने 40 से मल्टी लिख दिया, ठीक है। उसको मीटर क्यूब पर सेकंड सेकंड इन्होंने ये कर दिया। और फिर उन्होंने कहा कि 50% डेली डिमांड, उसमें कहा गया था क्वेश्चन में कि जो साइज ऑफ सप्लाई होगा, जो पाइप का डाया सप्लाई किया जा रहा है वहाँ पे 50% डेली डिमांड होगी। और 8 घंटे तक, 24 घंटे में 8 घंटे पानी दिया जा रहा है। तो उसके लिए उन्होंने डिजाइन करना था। इन्होंने डिजाइन डिमांड यहाँ से निकाल लिया 0.5 से मल्टीप्लाई करके और 24 घंटे में 8 से भाग करके, तो इन्होंने इतना मीटर पर सेकंड आ गया, ठीक। अब जिन्होंने ये लगा लिया तो इन्होंने एक फॉर्मूला लगा दिया कि हेड लॉस का एच एफ बराबर 4 FL V² 2 GD, या इसी को FL Q² 2 की 10 1 D/5। यहाँ पे एफ का मान रखा था, लेंथ दे रखा था, क्यू का मान आपने निकाल ही लिया था, डी का मान यहाँ निकाल, एच एफ का मान दे रखा था, हेड लॉस आपका 10 हो रहा था, ठीक है। हेड लॉस वहाँ पे जो हो रहा था 10 मीटर का हो रहा था, एज्यूमिंग हेड लॉस, ठीक है। वहाँ इन्होंने डाई निकाल दिया 0.99 मीटर आगे, लगभग 1 मीटर। देखो, तो इनको पूरा का पूरा मार्क, मतलब 15 में 15 इनको फुल मार्क दे दिया गया। आप देख सकते हो इस कॉपी के अंदर कि यहाँ पे मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूँ, यहाँ पे 15 मार्क, ये क्वेश्चन आपको 15 मार्क्स का ही था, दे दिया गया। तो आप लोग जो गिवन लिखते हो, ये सब लिखते हो, तो अभी आप प्रैक्टिस कर रहे हो, लिख सकते हो, पर आप वहाँ को अपने हिसाब से देख सकते हो कि एग्जामिनर के दिमाग पे होता है ये चीज़ें, वो देखता है कि हाँ ये तरीका सही है नहीं। देखो, बिल्कुल उन्होंने लग दिया, काम खत्म, आराम से इनका हो गया, 15 नंबर को मिल गया, ठीक है। तो आपका एग्जामिनर जो है मैथमेटिक्स, जो आपके न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें नंबर नहीं काटता, वो वहाँ पे फुल मार्क्स देने के लिए तत्पर है, वो दे सकता है, उसकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दे देता है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन था जो कि कंसोलिडेशन में जो आपका वो क्वेश्चन था, थिकनेस ऑफ क्ले लेयर का था, उसमें आपको कंसोलिडेशन निकालना था कि कितना आपका सेटलमेंट हो रहा है। तो इन्होंने उस क्वेश्चन को पूरा नहीं किया था, बस इन्होंने टाइम फैक्टर से जो है अपना यहाँ पे ड्रेनेज पाथ स्क्वायर से इन्होंने टीवी का मान निकाल लिया था। निकालने के बाद जो है इन्होंने नेक्स्ट स्टेप में क्या किया था कि दिखा दे रहा हूँ आपको कि इन्होंने गलती कहाँ पे की थी इस क्वेश्चन में। इन्होंने जो है TV2 का मान निकाल लिया 50% कंसोलिडेशन के लिए, और डेल्टा एच का मान निकाल लिया कि हाँ इतना 8 इतना जो है हो रहा है, पर इन्होंने टोटल सेटलमेंट नहीं निकाला था। तो ये क्वेश्चन कितना नंबर का, 15 मार्क्स का था। तो आधा क्वेश्चन इन्होंने किया था, तो यहाँ पे इनको 10 मार्क दे दिया गया है, ठीक है। तो आपको जो है, अगर आपको लगता है कि मतलब कोई क्वेश्चन आ रहा है बस आधे तक आ रहा है, तो आपको और क्वेश्चन आ भी नहीं रहा है, तो आप ये समझ करिएगा कि हाँ उसको हम छोड़ देंगे। आपको पूरा पूरा क्वेश्चन करना होगा, उस क्वेश्चन को चाहे आधा ही आए, करोगे कुछ ना कुछ नंबर तो मिलेगा। आप खुद देख लो, साथ आपके साथ प्रमाण यहाँ पे है कि इन्होंने पूरा क्वेश्चन नहीं निकाल पाया, पर इन्होंने आधा क्वेश्चन किया था, 10 नंबर इनको दिया, 15 नंबर का नंबर क्वेश्चन था। तो आप जो है क्वेश्चन नहीं छोड़ के आना, ये बात को सीखना इसी इसी पे इस कॉपी से।
तो ऐसे डिफरेंट टाइप की कॉपियाँ होंगी, मैं आपको बताऊंगा तो किससे आपको क्या करना है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन थ्योरी का था, इरिगेशन इफिशियंसी के बारे में लिखना था। तो इन्होंने लिख रखा है यहाँ पे देखो, यहाँ पे इन्होंने वाटर कन्वीनियंस इफिशियंसी लिख दिया, यहाँ पे उसके बारे में लिख दिया कि ये चीज़ होती है, यहाँ फार्मूला लिख दिया। फिर यहाँ पे इन्होंने जो है एप्लीकेशन इफिशियंसी के बारे में लिख दिया। फिर उसके बाद इन्होंने वहाँ पे वाटर यूज इफिशियंसी वाटर स्टोरेज इफिशियंसी, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन इफिशियंसी, तो इन्होंने 4 ही इफिशियंसी को लिखा था, वाटर यूज इफिशियंसी को बारे में नहीं लिखा था, और ऐसे हल्का हल्का लिख कर दिया था। तो ये क्वेश्चन कितने नंबर, ये 15 मार्क्स का था, तो इनको 8 नंबर दिया गया। अगर यही आप पूरी इफिशियंसी को लिखे होते, भले ही आपने इसके बारे में कुछ नहीं डिस्क्राइब किया, पर आप लिखे होते तो आपको कम से कम 12 नंबर एग्जामिनर दे देता, ठीक है। तो थ्योरी में भी नंबर आपको अगर इंग्लिश में लिखते हैं तो आप खुद देख लीजिए कि क्या फ़ायदा होते हैं, आपको किस तरीके का नंबर मिलता है, ठीक है। बाकी मेरे पास हिंदी की भी एक आध कापी होगी, 2 कापी, मैं आपको दिखा दूंगा कि हाँ किस तरीके से उसमें होता है। बाकी 12 नंबर आपको यहाँ पे 8 नंबर में, अगर आप पूरा लिखे होते इफिशियंसी 5 इफिशियंसी तो आपको उसके नाम 12 नंबर मिलेगा, पर यहाँ पे इन्होंने एक इफिशियंसी नहीं लिखी तो 8 नंबर इनको मिला हुआ है, ठीक। अगला क्वेश्चन जो था वो कि ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस का क्वेश्चन था, और उसमें जो पूछा गया था वो कुछ इस तरीके से पूछा गया था ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस से। आपको पता है ओवरटेकिंग से क्वेश्चन आता है, तो इन्होंने पूरा देखो लगा दिया यहाँ पे, ये फिर यहाँ पे इन्होंने नीट स्केच डायग्राम कर दिया, ठीक है। ये डायग्राम इन्होंने बना दिया, ये ठीक है, ये तो क्वेश्चन को हल करने के लिए उन्होंने बना दिया, ठीक, ये कर दिया। तो आपको भी ऐसे करना होगा, ये क्वेश्चन आता है, फिर उसके बाद सारे फार्मूले को लगा करके ये कर देना होगा। फिर उसके बाद इन्होंने ये कर दिया, इन्होंने ओवरटेकिंग डिस्टेंस बना दिया। फिर यहाँ पे इन्होंने SD1 कर दिया, पर इसमें इन्होंने कुछ जो है इनको, अब ये इन्होंने सब कुछ किया लेकिन एग्जामिनर को 12 नंबर दिया है, तो किस बात पे नंबर इनको काटा है। तो हो सकता है कि इन्होंने जो मिनिमम लेंथ क्वेश्चन में कहा था कि सेफ ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस निकालना, तो उन्होंने सेफ ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस निकाल लिया था। व्हाट आर मिनिमम लेंथ ऑफ ओवरटेकिंग जोन एंड ड्राई नीट स्केच ऑफ ओवरटेकिंग जोन सो द पोजीशन ऑफ साइन पोस्ट, तो इन्होंने साइन पोस्ट को भी यहाँ पे दिखाया है। अब देखो, अब यहाँ पे इन्होंने सब कुछ कर रखा है, पर अब एग्जामिनर यहाँ पे पता नहीं कि किस बात पे इनका नंबर काटा है, 12 नंबर इनको दिया है, बाकी इन्होंने कहा सब सही है। 15 नंबर का क्वेश्चन था, इनको 12 नंबर ही दिया। हो सकता है इनके डिजाइन में यहाँ पे कुछ गड़बड़ी हो, इन्होंने कुछ अच्छे तरीके से ना शो किया हो, वो जैसा चाह रहा हो, तो कुछ चीज़ें उसके एग्जामिनर के माइंड पे डिपेंड करती है। तो आपको इससे परेशान नहीं होना है, अपनी तरफ से आप 100% देना है, ठीक है, बाकी को परेशान नहीं होना है। तो यहाँ पे आप देखो न्यूमेरिकल का 15 क्वेश्चन नंबर का था, हो सकता है कोई इनकी वैल्यू गलत हो या कुछ आंसर में वेरिएशन आ रहा हो। होता क्या है ना कि हम लोग कैलसी चलाते हैं, वो स्पीड वहाँ रहती है, तो अपने कैलसी के वेरिएशन में अगर उसको लगा कि उसका आंसर नहीं मैच कर रहा तो, लेकिन सब तरीका सही है तभी नंबर काट लेता है। तो उन्होंने 12 नंबर इसमें दिया हुआ है, ठीक है, 15 नंबर का क्वेश्चन था, ठीक है। अगला क्वेश्चन ऐसे है कि आइडियल क्वेश्चन नंबर, फिर उनका जो है आइडियल परमानेंट वे का क्वेश्चन था, जो कि रेलवे का क्वेश्चन था। इन्होंने 7 पॉइंट लिखे हैं, इनको 12 नंबर, और यहाँ पर डायग्राम इन्होंने बना दिया है। 15 नंबर का क्वेश्चन था, 12 नंबर दिया भाई, और क्या चाहिए, ठीक है। इन्होंने इतना काम कर रखा है, ठीक है। बाकी आगे बढ़ो, ये क्वेश्चन आपको लोकल अट्रैक्शन का क्वेश्चन था। देखो लोकल अट्रैक्शन का क्वेश्चन जो है आप चाहे जैसे करो, चाहे आप इंक्लूड एंगल से करो, चाहे आप फॉर बेरिंग बैक बेरिंग का फॉर्मूला लगा, चाहे आप डायग्राम बनाकर करो, चाहे जैसे करो, पर लास्ट में एक काम जरूर कर देना। जैसे इन्होंने सारा काम तो यहाँ पे कर दिया है, सारा कुछ कर करके यहाँ ये ऐसे हुआ है, पर लास्ट में इन्होंने ये कर दिया है कि ये अपना ये बना दिया है। इससे क्या होता है ना, एग्जामिनर को ज़्यादा दिमाग में प्रेशर नहीं पड़ता। वो कैसे करता है, वो सबसे पहले क्वेश्चन देखेगा, हाँ अच्छा ये क्वेश्चन है, अब चलता है वो देखता है लास्ट तक, अच्छा हाँ इन्होंने करेक्ट, आपकी पहली फॉर्मिंग ये थी, उसके बाद करेक्शन के बाद ये आपकी ये हो गई, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही है, अब उसका आंसर मिल गया। जब वो आंसर मैच कर लेगा तो उसके बाद स्टेप पे आएगा, अच्छा क्या क्या इन्होंने स्टेप है, चलो ठीक है 15 नंबर दे देगा, ठीक है। तो इस तरीके से इंजीनियर का माइंड वहाँ पे चलता है, तो आपको उस चीज़ को समझना है। अगर उसको जरा सा भी मेहनत कर गई अपने दिमाग की लगानी पड़ेगी आंसर को देखने के चक्कर में, बहुत लोग होते हैं कि पूरा सॉल्व कर देंगे, ये ऐसा भी नहीं करते कि हाँ मतलब क्वेश्चन है तो ऊपर ऐसे इसको ब्रैकेट में कर दें, इसको ब्रैकेट में, उसको भाई आंसर दिखना चाहिए। अगर आंसर नहीं दिखेगा तो वो अगर जहाँ भी थोड़ा सा अगर दिमाग लगाया तो उसको दिमाग में अगर कुछ चल रहा होगा तो नंबर काट लेगा भाई, ये चीज़ समझना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा। तो आप क्या करिएगा, इस प्रकार के क्वेश्चन में साथ लास्ट में आप टाइम टेबल बना दीजिएगा कि हाँ टेबल किस तरीके से जो है हमारा ये रीडिंग आपकी आई है। भले ही टाइम लगे, भले ही आप कैलकुलेशन कम करो, ये कैलकुलेशन आप कम करो, पर आप ये टेबल जरूर बना देना, क्योंकि इससे क्या होगा, वो एग्जामिनर का दिमाग यहीं पे जाएगा कि हाँ इसकी जो रीडिंग आई है सॉल्यूशन करने के बाद क्या सही है नहीं। अगर यहाँ गलती हुई तो वो समझ लेगा कि प्रोसेस में भी गलती हुई होगी, तो वो नंबर काट लेगा। पर अगर यहाँ सही हुआ, समझ जाएगा कि ये प्रोसेस पूरा सही होगा और ये चीज़ें भी उसकी सही होगी, तो वो नंबर पूरा फुल दे देगा, ठीक है। 15 जैसे इन भाई साहब का देखिए, इनका 20 नंबर का शायद क्वेश्चन था, ये को देख लेते हैं। ये क्वेश्चन आपका था 15 नंबर क्वेश्चन था, इनको कितना मिला है, कहाँ है लिखा, हाँ 15, देखो इनको 15 में 15 नंबर यहाँ पे मिला हुआ है, देखो ये 15 नंबर लिखा हुआ है, तो 15 में 15 नंबर को मिल चुका है, ठीक है। तो इस बात को आपको समझना है। अगला क्वेश्चन है गवर्निंग द फ्रिक्शन ऑफ डैम साइड।
तो डैम साइड जो आपकी होती है फैक्टर गवर्निंग, कौन कौन से फैक्टर हैं गवर्निंग डैम साइड को गवर्नर करते हैं, तो वो आपके क्वेश्चन है वहाँ पे। तो यहाँ पे इन्होंने 5 लाइन ले रखी है, उनको 6 नंबर मिला है। ये क्वेश्चन आपका 15 नंबर का था। तो कम से कम मतलब आप समझ लीजिए आप 10 से 12 लाइन, अगर 15 नंबर कोई क्वेश्चन है 10 से 12 पॉइंट लिख के जरूर आइएगा, ठीक है। 10 से 12 पॉइंट अगर आप लिख के आते हो तो आपको जो है कम से कम 9 से 10 नंबर 11 नंबर मिलने के चांस रहेंगे, ठीक है। अगर मान लो कोई क्वेश्चन आपका 15 मार्क्स का है तो आप कम से कम 15 लाइन तो लिखिए उसके बारे में, ना 15 लाइन लिख पर 10 लाइन तो मिनिमम लिखिए ही लिखिए, तो आपको 10 नंबर से 12 नंबर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। आप यहाँ पे खुद देख सकते हैं कि ये जो गवर्नर फैक्टर ऑफ डैम साइड का क्वेश्चन था, ये 15 मार्क्स का क्वेश्चन था। इन लोग भाई ने 5 लाइन लिखी है, इनको 6 नंबर मिले हैं। तो आप कहीं ना कहीं समझ रहे होंगे कि थ्योरी में कितना हमको लिखना होगा, कितना क्या करना होगा, और आपको काफ़ी अच्छे समझ रहा होगा। और अभी तो आप एग्जामिनर की कॉपी भी देख रहे हैं कि हाँ ऐसे ऐसे होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो होता है वो आपका लेसी थ्योरी से डिजाइन था। कुछ नहीं इन्होंने किया, गिवन ऊपर कुछ नहीं लिखा, डायरेक्ट इन्होंने फॉर्मूला लगाना स्टार्ट कर दिया और काम करते चले गए, ठीक। और यहाँ पे सारा कुछ ला करके लिख दिया और इनको 15 में 15 नंबर इनको फुल मार्क्स दे दिया गया, ठीक है। तो आप लोग समझ सकते हैं, यहाँ पे इन्होंने स्लो को सब निकाल दिया, भैया ये 15 नंबर क्वेश्चन था तो अपने इन्होंने पूरा फुल नंबर मिल गया है, ठीक। अब बस गलती कहाँ करनी है कि आपको जो आंसर आते हैं उन आंसरों में जो वेरिएशन नहीं होना चाहिए, मतलब एकदम उनको एकदम ऐसे ब्रेक, जैसे इन्होंने भाई ने लिखा है लास्ट में इन्होंने बी लिख दिया इतना है और यहाँ पे इन्होंने डायग्राम उसको अंदर एक ब्रैकेट में बंद कर दिया, ठीक। तो ऐसे जो भी आंसर आपको होगा उसको से बंद, उसको क्योंकि एग्जामिनर का दिमाग पहले यहीं जाएगा, अच्छा ये सही है तो प्रोसेस सही होगा, चलो ठीक नंबर, उसको ज़्यादा दिमाग लगाना पड़े। अब उसको आंसर ही ढूंढने में समय लग रहा है कि तुम्हारा आंसर कौन सा है, तो वो नंबर काटेगा भाई। अब एक अगला क्वेश्चन था, इन्होंने डिजाइन ऑफ स्लैब का क्वेश्चन था। तो इन्होंने यहाँ पे एल बाई डी स्पेन करके यहाँ पे इन्होंने एल बाई डी का मान निकाल लिया, फिर बेंडिंग मोमेंट है फ्रैक्चरल क्राइटेरिया इन्होंने डेप्थ का मान निकाल करके, फिर इन्होंने अपना जो है यहाँ पे एम यू का मान निकाल के अपना जो है यहाँ पे एरिया ऑफ स्टील बेंडिंग मोमेंट करके डी रिक्वायर्ड सब एस टी मिनिमम एस टी करके इन्होंने सीआर में चेक भी नहीं किया, तब भी इनको देखो 20 में फुल मार्क्स दिए हैं, ठीक है। तो ये जो है इनकी किस्मत है। बाकी क्वेश्चन एग्जामिनर कभी काट लेता है। अच्छा हाँ, एक चीज़ है वहाँ पे लिखा रहता है यूज लिमिट स्टेट मेथड, उसको भी ध्यान से देखना कि WSM में क्या है। WSM में वैसे तो WSM नहीं आता, पर ये चीज़ ध्यान रखना, कभी कोई क्वेश्चन पूछ लेता है, सिंपल क्वेश्चन मान लो पूछ लिया तो वहाँ पे WSM लिख रखा है, आपने देखा लेसन में आपकी प्रैक्टिस है, आप उठा के लेसन में पेल दिए तो गलती हो जाएगी वहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज़ वहाँ पे समझ लेना। और डेप्थ ऑफ स्लैब का क्वेश्चन है तो आप डेवलपमेंट लेंथ छोड़ सकते हो, पर चेक फार सीरीज जरूर एक बार लगा देना अगर टाइम आपके पास बचता है, बाकी नहीं। बाकी हाँ, ये डायग्राम ये इनको जो नंबर मिला है डायग्राम के बेस में मिला है। लास्ट में जो नीट स्केच कर दिया कि हाँ रीइंफोर्समेंट डिटेल, क्योंकि रीइंफोर्समेंट डिटेल एग्जामिनर समझ आता है कि हाँ इस बंदे ने कुछ मेहनत किया, कुछ जरूर किया, कुछ उखाड़ा है 3-4 महीने। तो अगर आप ये डायग्राम बना दोगे, भले ही आपकी यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन हो तो वो नंबर जरूर देगा, ठीक है। तो इस बात को भी ध्यान रखना आप। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो था इनका वो डिजाइन ऑफ बीम का क्वेश्चन था। डिजाइन ऑफ बीम में इन्होंने सब कुछ किया, इन्होंने डेप्थ निकाला, लिमिटिंग से निकाला, फिर उसके बाद इन्होंने एस टी निकाला, एस टी चेक भी किया, नंबर ऑफ बार निकाली, सब कुछ इन्होंने किया, सब कुछ इन्होंने किया। इनको 13 नंबर दिया है। क्यों क्यों क्योंकि इन्होंने लास्ट में बीम का एक वो नहीं बनाया, क्रॉस सेक्शन नहीं बना के दिखाया कि हाँ रीइंफोर्समेंट इतनी है, इतना हमारा बेंटअप ये क्वेश्चन है, बस इन्होंने स्टार्टिंग में क्वेश्चन बना दिया था ये ऐसे है, तो इनको इसलिए 13 नंबर मिला है, ठीक है। बाकी इनका सब कुछ सही है। तो आपको मैं कह रहा हूँ चाहे डिजाइन का जो भी क्वेश्चन है, चाहे बीम का डिजाइन क्वेश्चन है, चाहे आपका स्लैब का डिजाइन क्वेश्चन है, लास्ट में आप डायग्राम मत छोड़ना। चाहे आप कॉलम में आप सर्कुलर कॉलम पढ़ते हो, हेलिकल कॉलम पढ़ते हो, इन सब का लास्ट में डिजाइन जरूर दिखाना कि हाँ ये ऐसे रीइंफोर्समेंट ऐसे वो है, क्योंकि एग्जामिनर तुम्हारे बीच की कॉपी में घुस के नहीं देखेगा कि यहाँ पे आपने रीइंफोर्समेंट कितने बार का माना है। आप जो लास्ट में डायग्राम बना के दिखा दोगे ना, एग्जामिनर उसी को पहले फोकस करेगा, वो तुम्हारा सही देख किया तो तब आके प्रोसेस पे आएगा, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान रखना, एग्जामिनर के माइंड को पढ़ना है भाई साहब, अदरवाइज करते रह जाओ क्वेश्चन में, आप पूरी कापी भर गया हो, नंबर आपको नहीं मिलेंगे, तो इस बात को समझना है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन था डायरेक्ट शेयर स्ट्रेंथ टेस्ट का क्वेश्चन आया था, 10-20 नंबर का था ये। तो इसमें कहा गया था डायरेक्ट शेयर टेस्ट को आपको डिस्क्राइब करना है और हेल्प नीट डायग्राम बनाना है और उसके मेंशन करना है एडवांटेज को। तो इन्होंने एडवांटेज में 2 लाइन लिख दी और डिसएडवांटेज 3 लाइन लिख दी, हालांकि उसने डिसएडवांटेज कहा ही नहीं था। तो अब पहले तो इन्होंने डायग्राम के बारे में कुछ बताया नहीं, तो आपको थोड़ा इसके बारे में इनको चलो डायग्राम इन्होंने बना दिया, अच्छा काम किया, क्योंकि 20 नंबर का था, इनको 10 नंबर मिला है। किस बेस पे इन्होंने डायग्राम बना दिया, कुछ चीज़ें लिख दी यहाँ पे, प्रूविंग रिंग है, डायल गेज है, यहाँ पे लोड लग रहा है, यहाँ पे हमारा शेयर फेलियर होगा, तो कुछ चीज़ें आपको ऐसे ऐसे यहाँ पे लिख देनी होंगी, वो तो बात तो ठीक है, आपको डायग्राम बनाना ही बनाना होगा, मतलब 20 मार्क का क्वेश्चन है। तो इसके बारे में इनको थोड़ा बहुत लिखना था यहाँ पे कि हाँ ये डायरेक्ट टेस्ट में ऐसे होता है, सॉइल सैंपल ऐसे रखा जाता है, ऐसे ऐसे होता है, इन्होंने कुछ नहीं लिखा, डायरेक्ट एडवांटेज लिख दी, डिसएडवांटेज लिख दी, 10 नंबर, चलो कोई अच्छी बात है, 10 नंबर इनको मिल गए हैं। तो आपको भी अगर जितनी चीज़ें थोड़ी बहुत पता हो, जो उसमें जो पॉइंट पूछा, जैसे मान लो उसने पूछा कि डायरेक्ट शेयर टेस्ट के बारे में डिस्क्राइब करिए, तो सब वो डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे दे देना था कि ये डायरेक्ट शेयर टेस्ट ये चीज़ होती है, यही चीज़ आपने जो यहाँ पे लिखी वही चीज़ यहाँ लिख देता कि ऐसे ऐसी चीज़ होती है।
फिर उसने एक उसने पूछा नीट डायग्राम, आपने डायग्राम बना दिया। फिर उसने कहा कि एडवांटेज लिखो, एडवांटेज आप 2-3 एडवांटेज यहाँ पे लिख दिए, काम खत्म हो गया। ऐसे कोई भी क्वेश्चन आपका है तो आपको ऐसे हैंडल करना होगा। पहले जो उस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, उस पॉइंट को ही मतलब उस पॉइंट को ही क्या कहते हैं, उसी पॉइंट को ही जहन में रखते हुए या नज़र में रखते हुए उसी को आप करना है, ठीक। अदरवाइज अपने हिसाब से कुछ मत लिखते लग जाना। जो चीज़ें वो कह रहा है, जो चीज़ पूछा है उसी को आप लिखते जाइए, ठीक है। आपको नंबर मिलेंगे, थ्योरी नंबर कटेंगे नहीं, थ्योरी नंबर मिलेंगे, काटेगा 2-3 नंबर, काट लेगा 4 नंबर, ठीक है। इस बात को भी ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन आपका ये बिल्डिंग डिजाइन क्वेश्चन था, इन्होंने सब कुछ सही सही किया है, इनके नंबर 15 मिले हैं। देखो कोई दिक्कत नहीं है, फुल मार्क्स मिलते हैं। फिर आपका एसएफडी बीएमडी का क्वेश्चन था, एसएफडी बीएमडी में क्या किया, ऐसे पहले डायग्राम बना दिया, फिर रिएक्शन निकाल दी। रिएक्शन निकालने के बाद इन्होंने यहाँ पे जो है देखो एसएफडी बना दिया, बीएमडी बना दिया, यहाँ पे अपना कैलकुलेशन करके लिख दिया था। और देखो कैलकुलेशन करके लिख दिया पूरा कि ऐसे ऐसे है, तो आप कैलकुलेशन यहाँ पे कर दीजिए, बाद में अपना डायग्राम बना लीजिए। और डायग्राम बिल्कुल आपका सही होना चाहिए। पहले एग्जाम में डायग्राम ही देखा, अगर डायग्राम सही तो सब कुछ सही, काम खत्म। तो आपको इस बात को समझना है भैया कैसे आपको करना है। ये आपका रिटर्निंग वाला का क्वेश्चन था, रिटर्निंग वाला का पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर दो, काम खत्म। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 70 नंबर इनको मिला, इनकी कहीं कैलकुलेशन एरर रही होगी, ठीक है। तो इन कापियों से आप समझ सकते हो कि हाँ किस तरीके से आपके नंबर मिलते हैं। जैसे यहाँ परसेंटेज फाइन का था, ये 20 नंबर का शायद क्वेश्चन था, पर इन्होंने आधा इसको किया था अटेम्प्ट, तो इनको 10 नंबर मिला है। फिर ये ईल्ड वाला क्वेश्चन था, ईल्ड ऑफ द ड्रा डाउन कन्फाइंड एक्विफर वाला क्वेश्चन था, इन्होंने पूरा किया है। तो जहाँ कहीं गलती इनकी होगी नंबर कटेगा, बाकी आपको नंबर मिलेगा, कोई दिक्कत ही वाली बात नहीं है। तो आप समझ सकते हो कि इनके 208 नंबर जो आए हैं, थोड़ी बहुत इनकी गलतियां थी कि और इनके नंबर 250 नंबर तक पहुंच सकते थे, जैसे थ्योरी में आपने देखा। फिर यहाँ पे डायग्राम नहीं बनाया बेंडिंग में सेफ्टी बीम का, फिर उसके बाद इन्होंने थोड़ी बहुत ऐसे गलतियाँ की। तो आपको इस काफ़ी सीखना है। इन भाई ने इनको नंबर इतना 208 नंबर लाना भी बहुत बड़ी बात है, 208 नंबर लाना बड़ी बात है। तो इसको आप समझ सकते हैं। इस कापी से आपको क्या सीख मिली कि डायग्राम आपको बनाना है। इस कापी से आपको यही सीख मिली कि अगर आपका कोई चाहे स्लेब का कोई क्वेश्चन आए, ठीक है, थोड़ा बहुत बता देता हूँ कि आपको क्या इससे सीखना है। अगर चाहे स्लेब का कोई क्वेश्चन आए या बीम का कोई क्वेश्चन आए, तो आपको मस्ट है डायग्राम बनाना। डायग्राम लास्ट में जो है रीइंफोर्समेंट डिटेल लिखना मस्ट है, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन अगर आ जाता है, चाहे वो थ्योरी का कोई क्वेश्चन हो, अगर वो थ्योरी पूछी है तो उसके बारे में थोड़ा डायग्राम जरूर बना के दिखा देना। उससे क्या होता है कि हमने के दिमाग पर, माइंड पर इंपैक्ट पड़ता है और नंबर आपको अच्छा खासा नंबर देता है, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने एक कॉपी को देखी, नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर किसी एक कॉपी को देखेंगे। तो आप लोग ज़रूर अपना सहयोग बनाए रखिएगा और मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट कॉपी के साथ में। और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हाँ ये कॉपी सीरीज आपको अच्छी लग रही है या समझ में आ रही है, क्या फ़ायदेमंद है या नहीं। तो तभी हम फर्दर इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू।